इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट मर्सीफुल द मोस्ट बेनिफिशिएंट। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका ट्यूटर मिस्टर वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं यूनिक मैथ स्टूडियो। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम इंटर पार्ट 2 मैथ एक्सरसाइज 2.5 सोल्व करने जा रहे हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आए स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का बकायदा आगाज करते हैं। एक्सरसाइज बड़ी आसान है स्टूडेंट्स, थोड़ी सी थ्योरी है, सिर्फ एक डेफिनेशन है, आपने वो समझनी है और इंशाल्लाह पूरी एक्सरसाइज आपको बड़े अच्छे से समझ आएगी, मजा आएगा। आए स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक देखते हैं। पहले आज हमने स्टडी करना है लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन। स्टूडेंट्स, नाम देखिए, लीनियर अप्रोक्सीमेशन। जब भी लीनियर का नाम आता है, कोई फंक्शन हो, कोई इक्वेशन हो, तो डिग्री 1 हमारे माइंड में आती है। ये इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड सुन लें। अगर कोई कम्प्लेक्स फंक्शन हो, उसमें हमने डायरेक्ट एक्स की वैल्यू डालनी हो, मे भी वो कैलकुलेशन मुश्किल हो जाए, तो हम क्या करते हैं, इधर एक लीनियर एक्सप्रेशन बनाते हैं, तब उसमें वो वैल्यू पुट करने से आंसर तकरीबन सेम ही आता है, अप्रोक्सीमेट सेम आता है। इसलिए किसी कम्प्लेक्स फंक्शन की हम लीनियर अप्रोक्सीमेट करके उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू तकरीबन इक्वल हम निकाल लेते हैं। आए इसको देखते हैं ये क्या कहता है। डेफिनेशन है, इफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, कोई भी फंक्शन है, उसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए। यानी कोई फंक्शन है, किसी पॉइंट पे उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। डिफरेंशिएबल होने का मतलब है उसका डेरिवेटिव लेके वो पॉइंट डालें तो कोई फाइनाइट आंसर आना चाहिए। देन फिर क्या होगा, ये एक फॉर्मूला है, इसी ने पूरी एक्सरसाइज पे यूज होना है, समझिएगा। एल इंटू एक्स, एल एक फंक्शन होता है स्टूडेंट्स, तो लोकल लीनियर का ये है फंक्शन। ये इसका फार्मूला याद रखना है, एफ ऑफ ए, यानी फंक्शन में डायरेक्ट वो पॉइंट डालेंगे, प्लस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेके उसमें पॉइंट डालेंगे और मल्टीप्लाई एक्स माइनस ए। इसको बोलते हैं, इज कॉल्ड लीनियर अप्रोक्सीमेशन ऑफ फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू ए। ये फार्मूला पूरे चारों क्वेश्चन में हमने यूज करना है, इसको याद कर लीजिएगा। आए स्टूडेंट्स, इसी फार्मूले से ये कैसे आया है, कैसे पॉसिबल हुआ है, इसकी थोड़ी सी डेरिवेशन देखते हैं। स्टूडेंट्स, हमें पता है ये कोई भी फंक्शन है, सपोज कर लें कोई कर्व है, कोई फंक्शन है y या एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पे ये टेंजेंट लाइन है, ऐसी लाइन जो कर्व को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। और स्टूडेंट्स, ये जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, यहाँ x की कोई ना कोई वैल्यू है ना, मैं कह देता हूँ x इज इक्वल टू a है, यानी इधर -1 -2 -3 कुछ भी हो सकती है ना। ओके, तो स्टूडेंट्स, हमें पता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, इस टेंजेंट लाइन की इक्वेशन हमें आइडिया है, अभी हमने पढ़ी भी है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। इस टेंजेंट लाइन का जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है ये वाला, ये स्टूडेंट्स x कोऑर्डिनेट तो हमें पता चल गया कि a है इसका, लेकिन क्वेश्चन ये है कि y कोऑर्डिनेट कैसे आएगा। ऐसे ही आता है ना, कोई भी फंक्शन दिया होता है, जैसे मैं आपको कह दूं f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो मैं a x की वैल्यू इधर पुट कर दूंगा, वो a स्क्वायर बन जाएगा। तो सिंपली मैं कह देता हूं f ऑफ a, यानी वो a पॉइंट पुट करने से जो आएगा, क्योंकि ये y होता है ना, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो यहाँ से, अच्छा इसको इक्वेशन नंबर 1 कह रहे हैं, बाद में वैल्यू डालनी है हमने। यहाँ से हमें पॉइंट मिला जिसको x1 y1 से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारे पास आ गया a f ऑफ a। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर हो रहा होगा। और स्टूडेंट्स, हमें पता है जो हमारे पास स्लोप होती है ना m, वो डेरिवेटिव ही होता है dy बाई डी एक्स, उस y फंक्शन का डेरिवेटिव। लेकिन यहाँ पे एक स्पेसिफिक पॉइंट दिया हुआ है, तो उस पॉइंट पे डेरिवेटिव हम पॉइंट पुट कर देते हैं एट x इज इक्वल टू a। सही है। हम क्या करते हैं फिर, जो डेरिवेटिव आता है इसको अब यूं भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, यानी फंक्शन कोई भी है उसमें a बस हमने डाल देना है, उसका डेरिवेटिव ये भी f प्राइम ऑफ a से भी रिप्रेजेंट हो जाता है। तो ये हमारे पास एक्चुअली क्या है, स्लोप का आंसर है। स्लोप की ये वैल्यू और ये पॉइंट दोनों इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, सो इक्वेशन नंबर 1 फिर इस तरह बन जाएगी, बिकम्स। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिएगा, हमने अभी बोला कि ये f ऑफ x की जो है ये अप्रोक्सीमेशन है लीनियर, ये बात भी याद रखिएगा। मैथमेटिकली इसको यू रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे जो है इधर वैल्यूज डालें तो ये आ जाएगा y माइनस y1 वाला हमारा पॉइंट है, ये f ऑफ a इज इक्वल टू m, और m स्लोप हमारी आई है f प्राइम ऑफ a, और x माइनस x1, और x1 हमारा a ही है। इस ये इधर माइनस का दूसरी साइड पे लेके जाएंगे प्लस हो जाएगा, तो उधर जाके प्लस f ऑफ a, फिर प्लस f प्राइम ऑफ a और x माइनस a। स्टूडेंट्स, हमें पता है
y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है और एफ ऑफ एक्स प्रोक्सीमेट इक्वल है एल इंटू एक्स। यहाँ पे देख लीजिए, तो इसलिए मैं वो डायरेक्ट बार बार ये लिखूं, तो मैंने आपको बता दिया है इस y की जगह पे मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, एल इंटू एक्स। तो लीनियर अप्रोक्सीमेशन इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ प्राइम ऑफ ए और इंटू एक्स माइनस ए। तो ये स्टूडेंट्स मैंने आपको ड्राइव करके भी दिखा दिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये डेरिवेशन भी अच्छे से समझ आई होगी। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज का आगाज करते हैं। आए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड लीनियर अप्रोक्सीमेशन। अभी हमने फार्मूला पढ़ा था ना, वही फाइंड करना है लीनियर अप्रोक्सीमेशन। आपको स्पेसिफिक फंक्शन भी होता है ना, तो यहाँ पे दे दिया गया अंडर रूट एक्स प्लस 1। किस पॉइंट पे एक्स इज इक्वल टू ए पढ़ा था ना, वो 3 दे दिया गया है। स्टूडेंट्स ये तो ठीक है, लेकिन वो कहता है वो जो लीनियर अप्रोक्सीमेशन बनेगा उसको यूज करके इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू को अप्रोक्सीमेट करना है। आए देखते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले ये कॉमे से पहले पहले लीनियर अप्रोक्सीमेशन बनाते हैं, देन उसको यूज करके वो वैल्यूज निकालेंगे। आए तो स्टूडेंट्स हमें पता है सबसे पहले हमने फार्मूला लिख लेना है। लिखने का ये फायदा होगा, हमारा टारगेट रहेगा कि चीजें क्या क्या चाहिए, फिर वो हम लेके आएंगे। ओके, लीनियर अप्रोक्सीमेशन फॉर एफ ऑफ एक्स एट एनी पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए, तो वो हमने फार्मूला पढ़ा है। वो स्टूडेंट्स ये था कि एल इंटू एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ प्राइम ऑफ ए इंटू एक्स माइनस ए। कह दीजिए ये इक्वेशन नंबर 1 है, क्योंकि सारी वैल्यूज इसमें ला के हम पुट कर देंगे। ये पहली इक्वेशन हमारी बन गई है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमें पता है, सबसे पहले ए की बात करते हैं। सिंस x इज इक्वल टू ए होता है और a की वैल्यू इधर कितनी दे दी गई है, 3। ओके, अब सबसे पहले f ऑफ a चाहिए, देन f प्राइम ऑफ a, ठीक है। f ऑफ a देख लेते हैं। पहली बात, पहली जो चीज है वो f ऑफ a, और a हमें स्टूडेंट्स पता है क्या है हमारे पास, 3, तो ये बन जाएगा f ऑफ 3। अब हम जाएंगे अपने फंक्शन पे। ये पड़ा f ऑफ x है ना, x हमने कितना पुट कर दिया, 3, उसकी वैल्यू में भी 3, तो अंडर रूट ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 3, x की जगह प्लस 1, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 4, और 4 जो है ये 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा 2। इसको कह देते हैं ये इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि ये वैल्यूज में पुट करनी है, रेफरेंस यूज कर लेंगे। अब स्टूडेंट्स हमें करना है डेरिवेटिव, क्योंकि डेरिवेटिव होगा तो उसमें ए फिर पुट करेंगे ना। तो हमें पता है सिंस जो फंक्शन था ना हमारा एफ ऑफ एक्स, वो है अंडर रूट एक्स प्लस से 1, सॉरी, तो हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, डिफरेंशिएट। इधर हम डेरिवेटिव कर देते हैं डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स का, और इधर हम डेरिवेटिव कर देते हैं स्टूडेंट्स अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 का। अब अंडर रूट के लिए मैंने आपको एक स्पेशल लॉ लिखवाया हुआ है, सुन लीजिए। वो ये था कि डेरिवेटिव आपने लेना हो अंडर रूट एक्स का, आपने पता है क्या करना है, 1/2 लिख के वही अंडर रूट एक्स नीचे लिख देना है, लेकिन इसी एक्स का फिर डेरिवेटिव लेके जो अंदर अंडर रूट के अंदर है फिर मल्टीप्लाई करवाना है। इस रेफरेंस का यूज करते हुए मैं स्टूडेंट से ये वैल्यू निकाल लेता हूँ। ये ला कहता है ये तो बन जाएगा एफ प्राइम ऑफ एक्स, और इधर हम 1/2 लिखेंगे इसी रेफरेंस को यूज करते हुए, और अंडर रूट के अंदर जो भी था एक्स प्लस 1 वैसे, और मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव हमने लेना है इसी एक्स प्लस 1 का। अब देखिए स्टूडेंट्स 1/2 इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 1, और x का डेरिवेटिव 1 होता है और ये 0, तो 0 1 प्लस 0 1, 1 1 जा 1, तो ये बस यही रह जाएगा हमारे पास 1/2 इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 1। उम्मीद करता हूँ ये आपको एफ प्राइम ऑफ एक्स भी क्लियर हो गया होगा, लेकिन हमने एफ प्राइम ऑफ एक्स नहीं बल्कि उसमें के डेरिवेटिव में पॉइंट वो ए पुट करना है। तो आए स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं एफ प्राइम ऑफ ए, प्राइम आ गया ना हमारे पास, और ए की वैल्यू थी हमारे पास 3, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये आ जाएगा एफ प्राइम ऑफ 3। आए एफ प्राइम का आंसर ये पड़ा, यहाँ 3 पुट कर दें तो 1/2 इंटू 3 प्लस 1 का अंडर रूट, तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा 1/2, 4 हो जाएगा, 4 का जो अंडर रूट होता है वो 2, तो 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 1/4। ये किसकी वैल्यू है, एफ प्राइम ऑफ ए की, इसको इक्वेशन नंबर 3 कह दें। हमने ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कहाँ गई, ये वाली, ये दोनों यहाँ पे पुट कर देनी, तो वो हमारे पास लीनियर अप्रोक्सीमेशन आ जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ एक स्टेटमेंट के पुट वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, पुट वैल्यूज
इन इक्वेशन नंबर 1 जो स्टूडेंट्स थी हमारे पास वो है L इंटू एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, और एफ ऑफ ए का आंसर स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं वो है हमारे पास 2 प्लस एफ प्राइम ऑफ ए में आ जाएगा 1/4 इंटू एक्स माइनस ए, और वो हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगा 3। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 1/4 को अंदर करवा देते हैं मल्टीप्लाई, तो स्टूडेंट्स इसको मोर सिंप्लीफाई करते हैं। अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करवा दूं तो ये मेरे पास फर्दर आ जाएगा 2 प्लस 1/4x यानी 1/4x, और 1/3 माइनस और 3/4 आ जाएगा। देखें ये नंबर को साथ रख लेना क्योंकि ये सोल्व हो सकते हैं फर्दर। तो ये आ जाएगा 1/4x प्लस 2 इधर लिख लेता हूं और माइनस 3/4। या तो अपने कैशियो के कैलकुलेटर में ये डालें, आपको आंसर मिल जाएगा, या इन दोनों का एलसीएम सिर्फ ले लें। तो 1/4 प्लस इसके नीचे नहीं है तो 1 है, 1 और 4 का एलसीएम स्टूडेंट 4 होता है, 4 2 8 और 1 3 3, 8 माइनस 3, तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा। अच्छा इसके साथ x भी है, 1/4x, 1/4x प्लस 5/4। अब नीचे देखें तो 4 कॉमन है, जैसे मर्जी आप कैलकुलेशन कर लें, ये तो आपकी मर्जी है, तो x प्लस 5 आ जाएगा। लें स्टूडेंट्स ये जो फाइनली हमारे पास आई है इसकी बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि उसने बोला है जो लीनियर अप्रोक्सीमेशन आएगी इसको क्यों नंबर 4 बोल देता हूँ, इसका तो हमने यूज़ करना है। ये L इंटू एक्स आ गया है। अगर आप गौर से देखें तो यहां तक हमारा क्वेश्चन हो गया, x इज इक्वल टू 3 पे लीनियर अप्रोक्सीमेशन आ चुकी है। अब किस वैल्यू के लिए भी करनी, वो जस्ट x पुट करने की जरूरत है जी। तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले देखते हैं अंडर रूट 3.1 के लिए। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ हमने x की वैल्यू पुट करनी है, जैसे ये एज अ फंक्शन था ना, ये भी एज अ फंक्शन है, इसका मतलब है हमें ये x की वैल्यू बनानी है जो कि उधर पुट करेंगे। आए देखते हैं, इसलिए हम इसका कंपेयर इस फंक्शन से करके वो x की वैल्यू लेके आते हैं। तो मैं लिखता हूं कंपेयरिंग विद एफ ऑफ एक्स, जो हमें फंक्शन दिया हुआ है उससे कंपेयर करके x की वैल्यू लेके आनी कि क्या होगी। तो ये स्टूडेंट फंक्शन था हमारा अंडर रूट x प्लस 1, और ये वैल्यू है अंडर रूट 3.1। अंडर रूट कैंसिल करेंगे तो x आएगा ना, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्केयर कर देंगे। अगर मैं स्केयर करूं तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्केयर, और ये आ जाएगा अंडर रूट 3.1 का होल स्केयर। ये स्केयर स्केयर से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 3.1, और इस 1 वैल्यू को उधर ले जाएं तो ये स्टूडेंट्स हो जाएगी माइनस 3.1 माइनस 1, तो विच इंप्लाइज x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2.1। बस इस x की वैल्यू को वहां जो आपने यूज करना है लीनियर अप्रोक्सीमेशन पुट कर दीजिए। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 4, तो मैं लिखता हूं पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 4, वहां जाके हम पुट कर देते हैं तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा L इंटू 2.1 इज इक्वल टू 1/4 इंटू x, और x हमने पुट करना है 2.1 प्लस 5, ये आ जाएगा 1.4, 2.5 तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 7.1। 7.1 को जब 4 पे हम डिवाइड करते हैं ये स्टूडेंट्स आता है 1.7। मैं कैलकुलेटर पे देख लेता हूँ, ये हमारे पास आ जाएगा 7.1 डिवाइडेड बाय 4, 1.775 L इंटू 2.1। एंड पे आप आंसर लिख सकते हैं, हैंस अंडर रूट 3.1 की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आई है वो स्टूडेंट्स आई है 1.775। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरह अब हम इसके लिए अंडर रूट 2.19 के लिए इसको देखते हैं, इसका फिर कंपैरिजन कर लें फंक्शन के साथ ताकि x की वैल्यू निकाल लें। तो मैं लिखता हूं कंपेयरिंग विद एफ ऑफ एक्स के साथ अगर इसका कंपेयर करें तो वो है हमारे पास अंडर रूट x प्लस 1, और ये है अंडर रूट 2.9। दोनों तरफ स्केयर लेंगे तो स्केयर रूट कट जाएगा, तो मैं डायरेक्ट अब लिखता हूं
स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट, क्योंकि अब मैंने लिख के कैंसिल नहीं करना, बस इमेजिन ही कर लें। x प्लस वन इज इक्वल टू 2.9 और x इज इक्वल टू 2.9 माइनस वन, तो x इज इक्वल टू 1.9। ये स्टूडेंट्स वैल्यू हम डालते हैं उधर लीनियर अप्रोक्सीमेशन में, तो हमारे पास अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा। तो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 4, उसको यूज करना था। तो L इंटू 1.9 इज इक्वल टू 1/4 इंटू एक्स की जगह 1.9 प्लस 5, तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा 1/4 इंटू 1.9 प्लस 5, तो ये आ जाएगा 6.9। 6.9 को जब हम 4 पे डिवाइड करवाते हैं तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 6.9 डिवाइडेड बाय 4, 1.725। 1.725, तो ये स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं हैंस जो अंडर रूट 2.9 था उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो है वो आ जाएगी 1.725। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये जो क्वेश्चन है बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आए पहले स्टेटमेंट अच्छे से समझ लेते हैं। स्टेटमेंट हमारे पास नंबर ए पे, फाइंड लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स एज एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स इज इक्वल टू एक पॉइंट होता है, इस बार वो हमें 0 दे दिया गया है, और फंक्शन साइन एक्स है, इसके हमने लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेट करनी है। वही फॉर्मूला स्टूडेंट्स, लेकिन जो पार्ट नंबर बी है इसमें कहता है वो जो पार्ट नंबर ए में लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन आ जाएगी उसको यूज करते हुए साइन 2 डिग्री की वैल्यू अप्रोक्सीमेट करें, और आपने जो इसका रिजल्ट होगा वो डायरेक्ट जो कैलकुलेटर से आता है वो कंपेयर भी करना है, यानी डायरेक्ट साइन 2 डिग्री कैलकुलेटर से निकालें और जो लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन से आंसर आएगा वो मुआवजा करना है कि कितना को फर्क आ रहा है। आए स्टूडेंट्स आगाज करते हैं पार्ट नंबर ए से। पार्ट नंबर ए जो है हमारे पास ये दिया हुआ है, एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, एक्स इज इक्वल टू 0 पे इसका लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेट करना है। तो मैंने पहले फार्मूला लिखना है, इसलिए मैंने बताया है कि लोकल अप्रोक्सीमेशन फॉर फंक्शन एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए, वो जनरल फार्मूला हमने याद किया हुआ, यहाँ पे सबसे पहले वो लिखेंगे L इंटू एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ प्राइम ऑफ ए और एक्स माइनस ए। ये स्टूडेंट्स इक्वेशन हमने बाद में यूज करनी है जब वैल्यूज मेरे पास आ जाएंगी, इसलिए इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं। आए स्टूडेंट्स, सबसे पहले ए का बताते हैं। तो ए हमारे पास है, आप देख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू ए होता है ना, तो वो 0 है। सिंस एक्स इज इक्वल टू ए होता है और ए की वैल्यू कितनी आ गई है 0। अब मुझे क्या करना है, ये फंक्शन में डालनी है। तो एफ ऑफ ए हमने कैलकुलेट करना है ना, तो एफ ऑफ ए देखते हैं, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू, तो स्टूडेंट्स एफ ए हमारा कितना है 0, तो एफ ऑफ 0 आए फंक्शन में, जैसे एफ ऑफ एक्स होता है ना, मैं इधर 0 डाल दिया तो साइन 0 होना चाहिए फिर, विच इज इक्वल टू साइन ऑफ 0, और साइन 0 पे स्टूडेंट्स होता है 0। इसको कह देते हैं ये इक्वेशन नंबर 2 है, क्योंकि ये वैल्यू मैंने पुट करनी है। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई हमारे पास एफ ऑफ ए। अब मुझे कैलकुलेट करना है एफ प्राइम ऑफ एक्स, फिर उसमें ए डालेंगे। आए फिर डेरिवेटिव लेते हैं। पहले मैं फंक्शन का बता लेता हूं कि सिंस जो हमारा एफ ऑफ एक्स फंक्शन है ना, वो होता है स्टूडेंट्स इस बार साइन एक्स। अब इसका डेरिवेटिव लेना है, तो याद रखें डेरिवेटिव रिप्रेजेंट होता है एफ प्राइम ऑफ एक्स से, और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स, और एंगल का फिर वो 1 आना, इसलिए नहीं लिख रहा। अब मुझे इस डेरिवेटिव में वो पॉइंट पुट डालना है, यहां ही मैं डाल लेता हूं क्योंकि स्पेस है, हम यूज कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अब मुझे क्या करना है, मुझे कैलकुलेट करना है एफ प्राइम ऑफ ए, ये बुलेट यूज कर रहा हूं, तो एफ प्राइम ऑफ ए यानी डेरिवेटिव में वो पॉइंट ए पुट करना है। तो एक्चुअली ए हमारा है क्या 0, तो डेरिवेटिव हमारा आया है कॉस एक्स, तो यहां मैं कॉस और एक्स की वैल्यू 0 पुट कर देता हूं। याद रखें स्टूडेंट्स कॉस 0 पे हमें 1 वैल्यू देता है, क्योंकि हमने ये वैल्यू भी यूज करनी है, इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर 3। इस 2 और 3 से वैल्यूज हमने इधर पुट कर देनी है, ठीक है। तो पुट वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, पुट वैल्यूज फ्रॉम
इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 इन वन। इक्वेशन नंबर 1 में 2 और 3 से वैल्यू उठानी है, उधर जाके पुट कर देनी है, तो ये आ जाएंगे हमारे पास L इंटू एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, और एफ ऑफ ए का स्टूडेंट्स आंसर आया है 0, प्लस एफ प्राइम ऑफ ए, और वो हमारे पास आया है 1 इंटू एक्स माइनस 0। स्टूडेंट्स इस 0 को ऐड करें कुछ भी नहीं, और 1 इधर मल्टीप्लाई होगा तो सिंपल x आ जाएगा। L इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब ये इक्वेशन हमें यूज करनी है, यहां इसको मैं कह देता हूं ये इक्वेशन नंबर 4, इसको हमने यूज करना है। पार्ट नंबर ए स्टूडेंट्स जो है हमारा वो कंप्लीट हो गया, बॉक्स पैक करके इक्वेशन नंबर 4 आया है। आए अब बी पार्ट की तरफ चलते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम बी पार्ट की तरफ चलते हैं। बी पार्ट है, यहां पे मैं हेडिंग देता हूं बी पार्ट। उसमें स्टूडेंट्स हमने साइन 2 डिग्री की जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेट करनी है। आए स्टूडेंट्स, जैसे हमने कंपेयर किया था ना फंक्शन के साथ, तो साइन 2 डिग्री को फंक्शन के साथ कंपेयर करते हैं। तो मैं इसको लिख देता हूं कंपेयरिंग विद फंक्शन या विद एफ ऑफ एक्स। अब बड़े ध्यान से देखिएगा, फंक्शन हमारा है साइन एक्स और ये है साइन 2 डिग्री। साइन साइन से कंपेयर करें तो एंगल इधर एक्स है उधर 2 डिग्री है, तो एक्स की वैल्यू हमें चाहिए थी, वो कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स यूजुअली यूं होता है कि कैलकुलस में हम जो डिग्री यूनिट है वो यूज नहीं करते, और ऑफ कोर्स यहाँ पे भी यूज नहीं करेंगे। तो फिर डिग्री से रेडियन में जाने के लिए याद करें भला, हम क्या करते हैं पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 2 पे कैंसिल हो जाएगा तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा पाई बाय 90। तो अब हमने वो एक्स की वैल्यू ढूंढ ली जो हमने लीनियर अप्रोक्सीमेशन में जाके पुट करनी थी यहाँ पे। आए स्टूडेंट्स इसको पुट कर देते हैं, पुट वैल्यू ऑफ एक्स, पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर 4 है ये। तो लीनियर अप्रोक्सीमेशन ये हमें करके देगा L इंटू लीनियर अप्रोक्सीमेशन, अगर मैं x की वैल्यू पाई बाय 90 पुट कर दूं तो ये एक्चुअली क्या है, सिर्फ x है, ऐसे ही पाई बाय 90 आ जाएगा क्योंकि इज इक्वल टू x है ना, तो x हमने पाई बाय 90। तो स्टूडेंट्स जो पाई की वैल्यू होती है ना वो होती है 3.14, और अच्छा आंसर और लेना है तो 16 भी डाल दें क्योंकि ये तो इनफाइनाइट डिजिट होती है, लेकिन इतनी लिख लें ओवर 90। अब जब इसको डिवाइड करोगे ना तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आता है, ये आप देख भी लें 3.1416 डिवाइडेड बाय 90, ये हमारे पास आ जाएगा 0.0349066 आगे चलता ही जा रहा है। लेकिन ये हमारी कौन सी वैल्यू स्टूडेंट्स आई है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ये क्या है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू आई है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू या लीनियर अप्रोक्सीमेट वाली। ठीक है, ये लीनियर अप्रोक्सीमेट व्हेन जब हमने पाई बाय 90 पुट किया। अब हमने इसी का कंपैरिजन करना है, तो मैं इसको भी इक्वेशन का नाम दे देता हूं, ये इक्वेशन नंबर इसको कह दें 5। आए अब हम डायरेक्ट कैलकुलेटर पे जाते हैं स्टूडेंट्स, कंपैरिजन करना है ना। अब हम साइन 2 डिग्री की डायरेक्ट कैलकुलेटर पे देखें, वो देख लेते हैं। सो नाउ स्टूडेंट्स हमने करना क्या है, साइन 2 डिग्री। आप याद रखिएगा हम डिग्री यूनिट यूज नहीं करते, हम क्या लिख देंगे साइन, और डिग्री को रेडियन में जाने के लिए 2 मल्टीप्लाई पाई बाय 180, फिर कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा साइन पाई बाय 90। स्टूडेंट्स आप पता ही क्या करेंगे, अपने कैशियो के कैलकुलेटर में ये रेडियन यूनिट में चले जाएंगे वरना आंसर गलत आएगा। उसके लिए आपने शिफ्ट मोड प्रेस करना है, चौथे नंबर पे रेडियन होगा शायद, वहां पे वो सिलेक्ट करके अब हमने आप पता ही क्या करना है, आप वहां पे लिखेंगे साइन, ये साइंटिफिक कैलकुलेटर है, ठीक है, ऐसे आपने लिख देना साइन पाई बाय 90। तो स्टूडेंट्स आंसर आ रहा है आपके सामने 0.034, मैं इधर लिख देता हूं 0.0348994, और इस तरह चलता जा रहा है। ये हमने बाय कैलकुलेटर लिया है,
कैलकुलेटर, शॉर्ट लिख रहा हूं। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन नंबर 6। अब ये जो 6 वाला है ये हमने कैलकुलेटर से लिया था, 5 वाला हमारी लीनियर अप्रोक्सीमेशन है। दोनों को कंपेयर करें तो फ्रॉम 5 एंड 6, तो स्टूडेंट्स हमारा जो लीनियर अप्रोक्सीमेशन का आंसर आया है L इंटू पाई बाय 90, वो थोड़ा सा ही फर्क है, तो वो अप्रोक्सीमेट इक्वल है किसके, साइन 2 डिग्री के। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा। देखें 0.03, 0.03, इधर 4 है, इधर 4 है, इधर 8 है, इधर 9 है, तो आगे जाके डिजिट तकरीबन थोड़े से चेंज हुए हैं। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको बड़े ही अच्छे से समझ आ गया होगा। ये तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये आपकी बुक में 2 लिखा हुआ है, डबल तो 3 होगा ऑब्वियसली। स्टेटमेंट समझ लें, फाइंड लीनियर अप्रोक्सीमेशन ऑफ फॉलोइंग फंक्शन एट गिवन पॉइंट्स। सिर्फ और सिर्फ हमने लीनियर अप्रोक्सीमेशन निकालनी है, वहां पे छोड़ देना। पहला पार्ट है एफ ऑफ एक्स हमें दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 16, और पॉइंट जो है वो एक्स इज इक्वल टू 3 पे हमने चेक करना है। और स्टूडेंट्स हम सबसे पहले वही लिखेंगे, लीनियर अप्रोक्सीमेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए। वो फार्मूला हमारे पास होता है, अब तो याद हो गया होगा, एल इंटू एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ प्राइम ऑफ ए और इंटू एक्स माइनस ए। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। अब हमने क्या करना है, पहले ए का बता लें क्योंकि वो पुट करना है बाद में। सिंस एक्स इज इक्वल टू ए होता है ना, और उस ए की वैल्यू अब कितनी दी हुई है, 3। आए अब इसको डालते हैं फंक्शन के अंदर, और अगर इस ए को मैं एफ के अंदर डालूं तो एफ ऑफ ए बन जाएगा। और स्टूडेंट्स ए की वैल्यू कितनी इस केस में आई है, वो आ गई है 3, तो एफ ऑफ 3 हो जाएगा। तो यहां अगर मैंने 3 डाल दिया तो उसकी वैल्यू में भी 3 डालना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा अंडर रूट इस 3 का स्क्वायर प्लस 16। तो स्टूडेंट्स 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 16, ये आ जाएगा हमारे पास 25। और 25 का अगर अंडर रूट देखें तो ये 5 का परफेक्ट स्क्वायर है, ये स्टूडेंट्स आ जाएगा 5, और ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, हमने ये वैल्यू भी पुट करनी ना, इसलिए मैंने रेफरेंस दे दिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे एक सेपरेशन की लाइन लगाता हूं। अब हमें डेरिवेटिव चाहिए, इसलिए पहले फंक्शन बता लें। सिंस हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स आया है ना, वो आया है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 16। इसका स्टूडेंट डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो डेरिवेटिव है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, और इधर हमने डेरिवेटिव ले लेना है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 16। मैंने वो मैजिक बताया हुआ आपको, यहां तो नहीं लिखूंगा क्योंकि ये बाद में स्पेस यूज हो जाएगी, यहां बता देता हूं। सिंस अगर आपने डेरिवेटिव लेना हो अंडर रूट एक्स, 1/2 लिखें, वही अंडर रूट एक्स लिखें, और इस एक्स का फिर डेरिवेटिव जो है मल्टीप्लाई करवा दें, तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ एक्स। आए इस रेफरेंस को यूज करते हुए हम ये डेरिवेटिव बनाते हैं। इधर तो बन जाएगा एफ प्राइम ऑफ एक्स, और इधर 1/2 लिखेंगे अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 16, और याद रखें इसका फिर डेरिवेटिव लेना आपने जो अंडर रूट के अंदर है रेडिकेंट। बस वो डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेते हैं, बाकी देखते हैं। 1/2 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 16, और स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x, और 16 का 0, तो बस मैं वो लिखता ही नहीं, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा x बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 16। उम्मीद करता हूं ये जो एफ प्राइम ऑफ एक्स आया है, डेरिवेटिव आया है, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, हमने करना ये है कि उस पॉइंट डेरिवेटिव में यानी एफ प्राइम में वो ए पुट करना है। तो ए की वैल्यू स्टूडेंट्स इस केस में हमें दी हुई है 3, तो मैं कहता हूं एफ प्राइम ऑफ 3। आए यहाँ पे 3 पुट करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ऊपर एक्स है तो 3 पुट कर दें, और नीचे उस 3 का स्क्वायर प्लस 16 का अंडर रूट, तो ये स्टूडेंट्स 9 प्लस 16 25। यहाँ पे स्टूडेंट सोल्व कर लेते हैं, 3 एज इट इज आ जाएगा। ये हमारे पास आ रहा है एफ प्राइम ऑफ ए इज इक्वल टू 3
और नीचे स्टूडेंट 9 + 16 तो ये आ जाएगा √25, √25 5 का परफेक्ट स्क्वायर है तो ये आ जाएगा 3/5। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। इस 2 और 3 की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो ये स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा पुट वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। 2 और 3 से 1 में वैल्यू हमने डालनी है तो लीनियर अप्रोक्सीमेशन स्टूडेंट्स आ जाएगा L × x इज इक्वल टू, पहले है f ऑफ a और f ऑफ a का आंसर आया है स्टूडेंट्स, ये देखिए 5 प्लस f प्राइम ऑफ a वो है 3/5 इंटू एक्स माइनस a और a हमारा है 3। अब हमने क्या करना है, अंदर थोड़ा सा मल्टीप्लाई करवा लें तो 5 प्लस 3/5x माइनस 3 3 9/5। तो स्टूडेंट्स वो नंबर को एक साथ रख लेना, अभी थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 माइनस 9/5, इन दोनों का एलसीएम ले लें, नीचे नहीं डिनोमिनेटर 1 है हमारे पास, ये आ जाएगा। अच्छा इधर x भी लिखना है, 3/5x और इनका है 5 5 5 25, 9 1 9 तो ये आ जाएगा 16। 3/5x प्लस 16/5, 1/5 फिर कॉमन कर सकते हो, 1/5 इंटू 3x रह जाएगा और प्लस 16। ये स्टूडेंट हमारे पास आ गया है लीनियर अप्रोक्सीमेशन और यही हमें फाइंड करना था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा जी। तो स्टूडेंट्स अब हम पार्ट नंबर 2 देखते हैं। तो ये हमारे पास है f ऑफ x इज इक्वल टू 10 ऑफ x एट x इज इक्वल टू पाई। सबसे पहले हमने वो लीनियर अप्रोक्सीमेशन का जो फॉर्मूला है वो लिख लेना है, वो होता है L इंटू एक्स इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस f प्राइम ऑफ a इंटू एक्स माइनस a। इसको कह दें ये इक्वेशन नंबर 1 है और हमें पता है कि x इज इक्वल टू a होता है और a एक्चुअली क्या है, पाई है। यहाँ पे डाल दें वो फंक्शन के अंदर, क्योंकि f ऑफ a चाहिए ना, तो पहली वैल्यू f ऑफ a, तो स्टूडेंट्स a हमारा है पाई तो f ऑफ पाई आ जाएगा। आए अपने फंक्शन में, f ऑफ x से यहाँ हमने पाई पुट कर लिया तो 10 पाई हो जाएगा, 10 ऑफ पाई 10। स्टूडेंट्स देखिए मुझे तो इस तरह याद है, आप भी देख सकते हैं, ये साइन पाई ओवर कॉस पाई हो जाएगा ना, यानी साइन 180 डिग्री ओवर कॉस 180 डिग्री। साइन होता है 0 और ये होता है -1, तो 0 से कोई चीज डिवाइड करवाएं तो आंसर 0 ही रहता है। तो ये स्टूडेंट्स 10 पाई की वैल्यू आप कैलकुलेटर से दे सकते हैं, 180 करके वो 0 आएगी। ये इक्वेशन नंबर 2 कह दें, क्योंकि हमने ये वैल्यू पुट करनी है और अब डेरिवेटिव लेना है। सिंस f ऑफ x हमारे पास क्या है भला, 10x, और डेरिवेटिव ले लें f प्राइम ऑफ x। याद रखें 10x का डेरिवेटिव अगर याद है तो वो होता है सेकंड स्क्वायर x और एंगल का फिर 1 आ जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, इस डेरिवेटिव में वो पॉइंट पुट करना है, हमने f प्राइम ऑफ a बनाना है। एक्चुअली a हमारा कितना है, पाई, ये स्टूडेंट्स आ जाएगा f प्राइम ऑफ पाई, पुट कर दें इधर। हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे लाइन लगाते हैं और यहाँ देख लेते हैं। अगर मैं पुट कर दूं, चलें एक स्टेप इधर, f प्राइम हमारा क्या, सेकंड, तो सेकंड स्क्वायर पाई। हमें सेकंड की डायरेक्ट वैल्यू याद नहीं है, हम इसको ले जाते हैं कॉज में, तो f प्राइम ऑफ a फाइनली हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर कॉस स्क्वायर पाई। स्टूडेंट्स कॉस जो है 180 पे वो होता है -1, लेकिन ये स्क्वायर है तो हम -1 का स्क्वायर लिखेंगे, ये आ जाएगा 1/1, तो आंसर आ जाएगा 1। इसको कह दें ये इक्वेशन नंबर 3 है। ठीक है, अब इस इक्वेशन नंबर 2 और 3 से वैल्यूज पुट कर दें इस 1 में। सो पुट वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, पुट वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। ये स्टूडेंट्स हमारे पास फाइनली आ जाएगा L इंटू एक्स इज इक्वल टू f ऑफ a, तो वो स्टूडेंट्स आया है 0, ये देख लें, प्लस f प्राइम ऑफ a वो आया है 1 और x माइनस a और a हमने पाई पुट करना है, ये स्टूडेंट्स आ जाएगा 0 प्लस पाई माइनस x माइनस पाई, तो बस x माइनस पाई ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये फाइनल हमारा आंसर आ गया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला पार्ट भी अच्छे से समझ आ गया होगा। यही स्टूडेंट्स फाइनल आंसर है। अब हम पार्ट नंबर 3 में देखते हैं। यहाँ हमारे पास जो फंक्शन है वो cos x है,
सबसे पहले x इज इक्वल टू 0 को देखना है। सबसे पहले हमने लीनियर अप्रोक्सीमेशन लिख लेनी है उस पॉइंट ए पे, वो स्टूडेंट्स होती है L इंटू एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ प्राइम ऑफ ए, याद हो गया होगा फार्मूला, और x माइनस ए, ये इक्वेशन नंबर 1 कह दें, ठीक है। और हमें पता है यहाँ जो x इज इक्वल टू ए होता है ना, वो हमारे पास 0 है, तो a की वैल्यू कितनी मानेगी 0। अब मुझे क्या करना है, इसको डायरेक्ट वो फंक्शन के अंदर डालना है, क्योंकि एफ ऑफ ए बनाना है ना, तो एफ ऑफ ए, एक्चुअली ए क्या है 0, तो एफ ऑफ 0 बन जाएगा, एफ ऑफ 0, और एफ हमारा क्या है cos x, तो cos 0 हो जाएगा स्टूडेंट्स, cos ऑफ 0 जो कि स्टूडेंट्स होता है 1, इसको कह दें ये इक्वेशन नंबर 1, सॉरी 2, 1 तो ऊपर हमने कही हुई है ना, तो ये इक्वेशन नंबर हमारे पास बन जाएगी 2। अब हम क्या करते हैं, फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं। सिंस जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है ना, वो है cos ऑफ x, और याद रखें जब भी cos का डेरिवेटिव लेते हैं तो ये स्टूडेंट्स होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है, और एंगल का फिर 1 है इसलिए मैं पुट नहीं कर रहा। अब मुझे निकालना है इस डेरिवेटिव में एक्चुअली, तो एफ प्राइम ऑफ ए, वो ए पॉइंट था क्या, वो 0, तो ये आ जाएगा एफ प्राइम ऑफ 0, एफ प्राइम का ये आंसर आ गया, तो माइनस साइन ऑफ 0, ये आ जाएगा -0, और स्टूडेंट 0 होता ही न्यूट्रल है, इसका कोई साइन नहीं होता। ये इक्वेशन नंबर 3, इस 2 और 3 से हमने जस्ट वैल्यू इधर पुट कर देनी है, तो मैं यही लिखता हूँ, पुट वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1 या फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 इन 1, जैसे आपकी मर्जी, पुट वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1 में अगर मैं वैल्यूज जाके पुट करूं तो ये आ जाएगा L इंटू एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, और एफ ऑफ ए की स्टूडेंट्स वैल्यू आई है 1, तो 1 प्लस एफ प्राइम ऑफ ए वो आया है 0, और x माइनस 0, 1 0 अंदर मल्टीप्लाई हो के देखें ये 0 इंटू एक्स रह जाएगा ना, तो 1 प्लस 0, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 1। अच्छा स्टूडेंट्स, ये 1 आ गया, कांस्टेंट है, इसमें जो मर्जी डालते जाए हमेशा आंसर 1 नहीं आना है। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से समझ आ गया होगा जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, स्टेटमेंट समझ लीजिए। यूज लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन टू एस्टिमेट, लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन कैसे होती है, क्या होती है, उसके लिए क्या डाटा होता है। देखें स्टूडेंट्स, एक फंक्शन और एक एक्स इज इक्वल टू कोई ए पॉइंट होता है, उसको यूज करते हुए इसकी वैल्यू का अंदाजा लगाना है, अप्रोक्सीमेट करना है। सबसे पहले आप कहेंगे सर इधर फंक्शन ही नहीं है, एक्स की वैल्यू नहीं है। आए स्टूडेंट, फंक्शन हम खुद लेट करते हैं बाय सिचुएशन, हम लेट कर लेते हैं। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 है ये, हमारा जो फंक्शन है ना एफ ऑफ एक्स, वो स्टूडेंट्स इसकी पावर क्या है 1/3, तो पावर 1/3 है वो भी, लेकिन x रखेंगे क्योंकि वेरिएबल रखेंगे तो फंक्शन बनेगा ना। x की पावर 1/3 हमने फंक्शन बना लिया, और याद रखें वेयर x की वैल्यू फिर क्या होगी 82, क्योंकि हमने 82 की जगह क्या रख दिया, x रख दिया। ये तो स्टूडेंट हमारा बन गया फंक्शन। अब इसके लिए हम वो लिखते हैं लीनियर इक्वेशन, लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन, सॉरी, सिंस बन गया ना फंक्शन, लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन फॉर एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए, वो हमारे पास स्टूडेंट्स होती है L इंटू एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ प्राइम ऑफ ए इंटू एक्स माइनस ए, और इसको कह दें ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब हमने क्या करना है, ए की वैल्यू बतानी है बड़े ध्यान से। अब ये भी अपनी तरफ से कैसे, मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ आपको समझ आ जाए। देखिए स्टूडेंट्स, हम लेट कर लेते हैं कि जो ए है ना, लेट ए इज इक्वल, बड़े ध्यान से, अब ये पावर है 1/3 इधर भी हमने ए ऐसा चूज करना है जो परफेक्ट क्यूब हो, क्योंकि पावर 3 से कैंसिल हो गया तभी वो ए सिंप्लीफाई हो गया आएगा ना। तो याद रखें, अगर मैं 4 का क्यूब करता हूं तो ये स्टूडेंट्स आता है 64, लेकिन अगर 5 का क्यूब करूं तो ये 125, लेकिन इसके नियरेस्ट कौन सा है, श्योरली ये 64 ही होगा, क्योंकि ये 18 नंबर पीछे है और वो काफी सारा आगे होता है, 18 एक हो जाएगा और 25 तो काफी वो दूर है। इसके जो नियरेस्ट परफेक्ट क्यूब है वो 4 है। तो मैं लेट कर लेता हूं कि a इज इक्वल टू 64, क्यों, रीजन देता हूं ब्रैकेट में, सिंस इट इज नियरेस्ट
नियरेस्ट परफेक्ट क्यूब टू 82। 82 का ये नियरेस्ट परफेक्ट क्यूब, इसलिए मैंने ए यही चूज किया है। आए अब इस ए के लिए वही चीजें सारी। सबसे पहले एफ ऑफ ए, ये स्टूडेंट्स आ जाएगा, हमें एफ ऑफ ए बनाना है ना। एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ए हमने कितना रख लिया 64, तो एफ ऑफ 64 आ जाएगा। यहाँ पुट कर लें ये जो फंक्शन बना था, ये आ जाएगा 64 पावर 1/3, और 64 को जब देखूंगा तो ये 4 का परफेक्ट क्यूब है, पावर 1/3, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स एफ ऑफ ए हमारे पास कितना आ गया 4, इसको कह दें ये इक्वेशन नंबर 2 है। उम्मीद करता हूँ ये वैल्यू आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेके एफ प्राइम ऑफ ए निकालना है ना। तो मैं इधर लिख देता हूँ, सिंस जो फंक्शन हमने बनाया है एफ ऑफ एक्स वो है एक्स की पावर 1/3। अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है। तो याद रखें स्टूडेंट्स एफ प्राइम ऑफ एक्स कैसे आएगा डेरिवेटिव, पावर रूल से, पावर स्टार्ट में और इसी पावर में एक माइनस कर देंगे, और बेस का फिर डेरिवेटिव 1 आना है, लिखना है तो लिख लें मल्टीप्लाई में। 1/3 एक्स की पावर 3, ये देख लें इधर एलसीएम साइड पे, 1/3 -1, इसके नीचे नहीं तो 1 है, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 3। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 1 1 1 -3, तो ये आ जाएगा -2/3। ठीक है, आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी देख सकते हैं। तो -2/3, मैं चाहता हूँ ये पावर पॉजिटिव हो जाए, तो इसको नीचे डिनोमिनेटर में ले आइए, तो एक्स की पावर पॉजिटिव 2/3 हो जाएगी। ये फाइनली स्टूडेंट्स हमारे पास एफ प्राइम ऑफ एक्स यानी डेरिवेटिव आ गया। लेकिन हमें कैलकुलेट करना है इसके अंदर एफ प्राइम ऑफ ए स्टूडेंट्स हमारा कितना चल रहा है 4, सॉरी 64, एक्स की जगह 64 डाल देना, तो 3 इंटू 64 की पावर 2/3, 64 फिर जो है 4 का परफेक्ट क्यूब है, तो इसको 4 की पावर 3 लिखेंगे और होल पावर 2/3, ये 3 3 से कैंसिल, बाकी स्टूडेंट 3 और 4 की स्क्वायर करेंगे तो वो स्टूडेंट्स आ जाएगा 16, ये आ जाएगा ओवरऑल 1, 16 3 48। लो जी ये आंसर भी आ गया प्राइम ऑफ ए का भी। अब स्टूडेंट हम पता है क्या करते हैं, सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 बन गई है। ठीक है, ये हमारे पास 1 थी, ये 2 और ये 3, सारी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। पुट वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, पुट वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, तो वो स्टूडेंट्स हमारे पास बन जाएगा L इंटू एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, और एफ ऑफ ए का आंसर आया 4 प्लस एफ प्राइम ऑफ ए 1/48 इंटू एक्स। और स्टूडेंट्स यहाँ देखें हमने 82 को एक्स रखा था ना, तो एक्स की वैल्यू कितनी हुई 82 माइनस ए, और ए हमने रखा 64। अब मुझे चाहिए कैलकुलेटर, अगर 82 में 64 माइनस करें 18, अब उस 18 को डिवाइड करवा देना 48 पे, 18 डिवाइडेड बाय 48, तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा 4 प्लस 0.375 इज इक्वल टू 4.375, L इंटू एक्स इज इक्वल टू 4 पॉइंट, और स्टूडेंट्स एक्स हमारा क्या था, वापस आ जाएंगे, एक्स हमने रखा हुआ है 82, तो 82 की जो लीनियर अप्रोक्सीमेशन वैल्यू आई है ना वो तकरीबन आई है 4.375। देखिए हम डायरेक्ट भी कैलकुलेटर से करते हैं तो इसके राउंड अबाउट ही आनी थी, लेकिन वो उसने कंपेयर करने का हमें बोला नहीं, तो हम कैलकुलेटर से कंपेयर नहीं करेंगे, बस हमने अप्रोक्सीमेट कर दिया कि इसकी वैल्यू यही है। आप वैसे भी 82 का क्यूब रूट लें तो इसके राउंड अबाउट ही आएगी। तो नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं जी। तो स्टूडेंट सेकंड पार्ट है हमारे पास साइन 29 डिग्री, इसको अप्रोक्सीमेट करना है, यानी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आएगी वो देखनी है। सबसे पहले हमें फंक्शन बनाना है, हम लेट कर लेते हैं जो हमारा एफ ऑफ एक्स है ना वो है स्टूडेंट साइन, और क्योंकि 29 डिग्री है यहाँ पे हमने वेरिएबल लेके आना है एक्स, और मैं बता भी देता हूँ वेयर एक्स कितना हो जाएगा फिर
यानी 29 की जगह रखा है ना, तो वेयर एक्स इज इक्वल टू 29 डिग्री। ये बात याद रखिएगा जब हमने फंक्शन बनाया है। अब ए का डिसाइड करना है। अच्छा, तो याद रखें स्टूडेंट्स, इसी 29 डिग्री को गैस करते हुए हमारे पास ऐसा कौन सा एंगल है जिस पे साइन की वैल्यू होती है और नियरेस्ट है वो, ठीक है। और बल्कि हम ऐसा करते हैं, वो अब लीनियर अप्रोक्सीमेशन लिख लेते हैं। सिंस लीनियर अप्रोक्सीमेशन फॉर एफ ऑफ एक्स आ गया ना, एट एक्स इज इक्वल टू ए इज, वो स्टूडेंट्स होती है एल इंटू एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ प्राइम ऑफ ए इंटू एक्स माइनस ए, और ये इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं, ए को अब लेट करना है अपनी तरफ से। मैं आपको बताता हूं, लेट हम जो ए है वो स्टूडेंट्स लेट कर लेते हैं 30 डिग्री, क्योंकि यहां बात डिग्री की हो रही है। क्यों? क्योंकि इसमें वैल्यू है बिकॉज इट्स क्लोज टू 29 डिग्री, क्योंकि ये 29 डिग्री के क्लोज ही है, 1 डिग्री के फर्क हुआ है ना। ओके, ये ए भी अब आ गया। अब हम निकालते हैं एफ प्राइम ऑफ ए, एफ ऑफ ए सॉरी, ए हमने कितना रख लिया 30 डिग्री, तो एफ ऑफ 30 डिग्री, फंक्शन एफ था क्या साइन, तो साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 30 होता है स्टूडेंट्स 1/2, ठीक है। ये कह देते हैं ये इक्वेशन नंबर 2 है, 1/2। ओके, अब हमें चाहिए डेरिवेटिव इसका, तो उसमें फिर वो ए पॉइंट डालेंगे। तो स्टूडेंट्स याद रखें, सिंस फंक्शन जो हमारे पास था एफ ऑफ एक्स, वो इस केस में है साइन एक्स, और अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूँ एफ प्राइम ऑफ एक्स, तो साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस ऑफ एक्स। और अब इस कॉस में मैं वो पॉइंट डालना चाहता हूँ, यानी हमें फाइंड करना है एफ प्राइम ऑफ ए, और ए हमारा कितना है स्टूडेंट्स, तो वो है 39। ये आ जाएगा एफ प्राइम ऑफ 30 सॉरी एफ प्राइम ऑफ 30 डिग्री। प्राइम का आंसर है कॉस, तो कॉस 30 डिग्री स्टूडेंट साइन 60 वाली होती है वैल्यू, जो कि होता है √3/2। ये स्टूडेंट्स इसको बोल देते हैं, ये नंबर 3 है। हमने करना क्या, अब ये दोनों वैल्यूज आ गई, इसको 1 में पुट कर दें। तो पुट वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, पुट वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1 में जाके हम पुट कर देते हैं, तो फाइनली वो हमारे पास आ जाएगा एल इंटू एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, और एफ ऑफ ए का आंसर है स्टूडेंट्स 1/2 प्लस एफ प्राइम ऑफ ए, एफ प्राइम ऑफ ए का आंसर है √3/2। और याद रखें उसके बाद एक्स, और एक्स हमने कितना रखा था 29 डिग्री, 29 डिग्री माइनस ए, और ए हमने नियरेस्ट था तो 30। ये स्टूडेंट्स रह जाएगा एक्चुअली, इसको अगर मैं पॉइंट में लिख लूँ ज़्यादा इजी हो जाएगा, 0.5 प्लस √3/2। अगले स्टेप में मैं कैलकुलेटर देखता हूँ फिर। और स्टूडेंट्स -1 डिग्री, हमने डिग्री में हमेशा यूज़ ही नहीं करना, हमने इसको ले जाना रेडियन में, तो 0.5 प्लस √3/2, तो रेडियन में जाने के लिए π/180, तो माइनस वैसे ही। अब स्टूडेंट्स इसको फर्दर देखते हैं, तो ये हमारे पास पाई की वैल्यू एक्चुअली होती है, ये आ जाएगा L इंटू एक्स इज इक्वल टू 0.5 प्लस √3/2 माइनस 3.1416 ओवर 180 ऐसे, ये आ जाएगा 0.5 प्लस। अब इसको मैं कैलकुलेटर पे देखता हूँ, कैलकुलेटर में आंसर देगा √3/2 का। पॉइंट में हम देख लेते हैं, तो स्टूडेंट्स √3/2 देख सकते हैं 0.866 इंटू माइनस, इनको डिवाइड करवा दें। अच्छा, माइनस तो मैंने लिख दिया है, तो 3.1416 डिवाइडेड बाय 180, डिवाइडेड बाय 180, ये स्टूडेंट्स आ जाएगा। वैसे भी हमने ये पढ़ा भी हुआ था, 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.8
0.1745 रेडियन। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लें तो 0.5 प्लस माइनस माइनस, ये जो आंसर आ गया है इसको हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं 0.866 मल्टीप्लाई बाय 0.01745। ये स्टूडेंट्स तकरीबन हमारे पास आ जाएगा 0.015117। अब हम ऐसा करते हैं, माइनस कर देते हैं 0.5 से, तो 0.5 माइनस 0.015117, तो ये स्टूडेंट्स आ रहा है 0.484883। तो यही अप्रोक्सीमेशन आंसर उसने पूछा था, तो हम इधर कह देते हैं कि ये अप्रोक्सीमेशन आंसर हमें मिल गया है। वैसे भी आप साइन 29 डिग्री का देखें आंसर, वो हमारे पास आता है साइन 29, 0.484809। तो एक थोड़ा सा ये, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन हमें आंसर देता है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।